गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बाइक कक्षा में। और बच्चों, जैसा कि पता है अपने प्लांट फिजिक्स पर चल रही है, जो मैं बताता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। और इसके अंदर जो अपना टॉपिक चल रहा है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट्स। ठीक है, जल का अवशोषण और रसारोहण पादपों में जो रसारोहण होता है, रस का आरोहण मतलब कि एसेंट ऑफ सेप मतलब क्या होता है, जो इसका जो सेप है, सेप मतलब रस जो ऊपर तक जड़ों से जो अवशोषित होता है वो ऊपर तक जो टिप्स तक या एपेक्स पार्ट तक या एरियल पार्ट तक जो पहुंचता है, लीफ तक पहुंचता है, इसी को बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप बोलते हैं। जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करें, चैप्टर अपना 6 नंबर का है, 5वां चैप्टर ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। और इस चैप्टर के अंदर भी बच्चों आपको पता है, तो अपन ने इस चैप्टर के अंदर टाइप ऑफ वाटर, फिर डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट फॉर वाटर एब्जॉर्बिंग, एंड उसके बाद अपन ने इसके पैसिव और एक्टिव मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म वाटर एब्जॉर्प्शन की बात की। उसके बाद जो अपन ने वाटर एब्जॉर्प्शन जो पाथवेज है ना, उसकी बात करी थी, है ना। जो वाटर एब्जॉर्प्शन पाथवे इन प्लांट्स, जो जल अवशोषण के जो मार्ग है प्लांट्स के अंदर, जो एक्टोप्लास्ट था, सिम्प्लास्ट था और वेक्यूलर पाथवे था, उनके बारे में डिस्कस किया था। और बच्चों, आज की जो कक्षा के अंदर अपन एक बहुत ही और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। जो आज की कक्षा के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है फैक्टर इफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। मतलब क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से। फैक्टर इफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं आपको पता है। लेकिन अपन यहाँ पे बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, मेनली अपन बात करेंगे पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पैसिव, क्योंकि अपन ने 2 तरीके से बात की, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, अपन ने बात एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन और पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन 2 बात करी थी। तो आप यहाँ पर जो अपने वाटर एब्जॉर्प्शन को फैक्टर इफेक्टिंग, मेनली फैक्टर इफेक्टिंग पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो फैक्टर थे उनके बारे में बात करें। मेनली पैसिव को क्यों करेंगे कि बच्चों अपने पता है कि अपने 96 से 98% जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है बाय द पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, दिस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एंड पुल बाय द ट्रांसपायरेशन। पुल जो ट्रांसपायरेशन की वजह से जो एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से जो होता है ना, ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से, ट्रांसपायरेशन जो होता है लीव्स के अंदर, उसकी वजह से नेगेटिव एक प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन अपने जो ऑलरेडी पिछली कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर मेनली अपन फैक्टर इफेक्टिंग किसकी बात कर रहे हैं, फैक्टर इफेक्टिंग की बात कर रहे हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन है, उसके जो फैक्टर्स है उनकी ही बात करेंगे। जो मोस्टली जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है बाय द टेक प्लेस बाय द पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो अपन यहाँ पर याद करेंगे, आपको क्वेश्चन वैसे ना देखिए, आपने पूछ लिया जाता है कि फैक्टर इफेक्टिंग पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, राइट डाउन अबाउट द फैक्टर इफेक्टिंग बाय फैक्टर इफेक्टिंग द पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ऐसे पूछ लिया जाता है, तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि अपन यहाँ पर जिन फैक्टरों की बात कर रहे हैं वो फैक्टर किसको, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करेंगे। फैक्टर कौन कौन से, पहले चारों फैक्टरों की बात करेंगे, उसके बाद फिर डिजाइन करेंगे उनको चारों को, और फिर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला फैक्टर आता है बच्चों, वो आता है आपके, पहला आता है अवेलेबल सोइल वाटर। अवेलेबल सोइल वाटर पहला फैक्टर। दूसरा आता है सोइल एरेशन। तीसरा आता है सोइल टेम्परेचर। और जो चौथा जो फैक्टर आता है वो आपके आता है कंसंट्रेशन ऑफ सोइल सॉल्यूशन। ये 4 फैक्टर है बच्चों, चारों के नाम आपको याद होने चाहिए। 4 फैक्टर है, जो देख लो एक बार, 4 फैक्टर है जो किसको फैक्टर इफेक्ट करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, देख लो चारों फैक्टरों का नाम देख लो एक बार।
चारों फैक्टरों के नाम देख लो और लर्न करो चारों फैक्टरों को। सबसे पहले आपको पढ़ना है, बुक से नोट्स बनाए तो सबसे पहले चारों फैक्टरों के नाम याद करने हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चारों फैक्टरों के नाम पहले याद करने हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है बच्चों अवेलेबल सॉइल वाटर, दूसरा आता है सॉइल एरेशन, तीसरा फैक्टर आता है सॉइल टेम्परेचर, और जो चौथा फैक्टर आता है वो आता है आपके कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉइल सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें देखो सॉइल चार फैक्टर है, पहला अवेलेबल सॉइल वाटर, दूसरा सॉइल एरेशन, तीसरा सॉइल टेम्परेचर और चौथा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन, ठीक है। ये फैक्टर आते हैं। तो वन बाय वन अपन ये डिस्कस करते हैं। पहले फैक्टर की बात करें, सबसे पहले अवेलेबल ऑफ सॉइल वाटर। तो अवेलेबल ऑफ सॉइल वाटर की बात करें तो पहले फैक्टर की बात करें, चारों फैक्टर है, चारों फैक्टर में सबसे पहले अपन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अवेलेबल सॉइल वाटर। ये कैसे फैक्टर है, कैसे इफेक्ट करता है वाटर एक्वेशन को, ठीक है। तो अवेलेबल सॉइल वाटर के अंदर बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल टाइप ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल नॉट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। ऑल टाइप जो सारा पानी होता है, किसी प्रकार का पानी होता है, वो प्लांट के द्वारा अवेलेबल भी नहीं होता है और एब्जॉर्ब भी नहीं होता है। ऑल टाइप ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल नॉट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, मतलब जो ऑल टाइप का मतलब क्या होता है, पानी तो अपन जैसे अपन बात करते हैं इसमें सॉइल वाटर के अंदर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी होता है, ग्रेविटेशनल वाटर भी होता है और कैपिलरी वाटर भी होता है। तो ऑल टाइप ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल नॉट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, ओनली याद रखना, ओनली कैपिलरी वाटर easily available and absorbed by the plant. Only capillary water easily available and absorbed by the plant. ठीक है, ओनली कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल फॉर द प्लांट या इजिली अवेलेबल एंड एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था, कैपिलरी वाटर इज इजिली अवेलेबल एंड एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। ये लाइन तो आपको याद रखनी। इसके अंदर भी क्या होता है, सम कंडीशन फॉर नॉर्मल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फॉर नॉर्मल एब्जॉर्प्शन सम कंडीशन फुलफिल बाय द सोइल, दिस कंडीशन इज, पहला क्या होता है, सोइल के अंदर क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी होनी चाहिए, फील्ड कैपेसिटी, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, ये कंडीशन उसकी पूरी होनी चाहिए सोइल की। दूसरी है ना, तभी तो उसके अंदर पानी अच्छे से होगा और वो सोइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, सोइल के द्वारा जो प्लांट रूट होगा एब्जॉर्ब कर लेगी। दूसरा आता है इसमें परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, वो हाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस है, ये नॉर्मल जो कंडीशंस है एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना, नॉर्मल कंडीशन है एब्जॉर्प्शन के लिए फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। दिस कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द आइडियल एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द प्लांट, ठीक है। ये जैसे फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये क्या होती है, अभी बात करेंगे अपन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। ये जो होनी, ये कंडीशंस होनी है, ये मृदा के अंदर होनी चाहिए, ये जो है फुलफिल होनी चाहिए, ये जो कंडीशंस है ये मृदा के द्वारा फुलफिल होनी चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं भाई, अपने पास कैपिलरी वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके बाद बताइए कंडीशंस है, ये कंडीशंस है, ये कंडीशन उनके द्वारा जो सोइल है उसके द्वारा फुलफिल होनी चाहिए। अब ये कंडीशन क्या होती है, देखो, तो सबसे पहले अपन बात करें फील्ड कैपेसिटी क्या होती है या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है। देखो फील्ड कैपेसिटी और वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, ठीक है। अब
देखो फील्ड कैपेसिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, एक नंबर की परिभाषा आती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ द वाटर लेफ्ट which left after the extraction of additional water by gravitational force from the soil। ठीक है, समझने को दिस इज कॉल्ड द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ द वाटर विच लेफ्ट ए रिमेन, ठीक है, विच लेफ्ट ये आप देख सकते हैं रिमेन, बच जो शेष बचती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द वाटर विच लेफ्ट और रिमेन आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ द एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द सोइल। क्या होता है देखो, इसको समझ, ये तो होगी परिभाषा, समझ के होंगे आप, जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं बताऊं, जैसे ये देखो, ये लेवल होगी, ग्राउंड लेवल होगी, ये सरफेस से ग्राउंड लेवल होगी, ये इस प्रकार से, इसमें रेन हो रही है, रेनफॉल हो रही है, ये रेन हो रही है, ठीक है। तो ये वाटर आ रहा है यहाँ पे, तो वाटर क्या कौन होल्ड कर रहा है, ये जो सोइल है, ये ग्राउंड की जो सोइल है, ये वाटर को होल्ड कर रही है, ठीक है। अब कितना होल्ड कर रही है, कितना होल्ड करके रखेगी, उसी को होल्डिंग कैपेसिटी में। अब कितना होल्ड करके रखेगी, एडिशनल वाटर क्या हो जाएगा, जो ग्रेविटेशनल वाटर है, देखो अपन ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल वाटर गोज टू द अंडरग्राउंड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें से अपन को पता है जो सोइल वाटर है, ये सोइल वाटर है, इसमें 3 प्रकार का वाटर होता है। एक तो कैपिलरी वाटर होता है, इट इज इजीली अवेलेबल फॉर प्लांट, कैपिलरी वाटर होता है, ठीक है, कैपिलरी वाटर होता है, ये कैपिलरी वाटर हो गया। दूसरा इसके अंदर हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, जो सोइल पार्टिकल के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो गया। तीसरा जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल वाटर होता है। तीसरा क्या होता है, ग्रेविटेशनल वाटर होता है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल वाटर होता है, ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कहा नीचे चला जाए, बचेगा कौन सा, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो ये कितना बचता है इसके अंदर पानी, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एडिशनल वाटर होता है, उसका एक्सट्रैक्शन होता है, उसके बाद जो पानी बचता है, उसके आफ्टर इट रिमेन वाटर इन द सोइल, दिस इज कॉल्ड द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और योर फील्ड कैपेसिटी। दिस इज कॉल्ड द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और फील्ड कैपेसिटी, समझ गए। तो एडिशनल वाटर की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे चला जाएगा, जिसको ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं, वो चला गया, बचेगा कौन सा, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब कितना बचा है इस मिट्टी के अंदर, सोइल के अंदर, ये सोइल कितना इस वाटर को होल्ड करके रखी है, इज कॉल्ड द होल्डिंग कैपेसिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और फील्ड कैपेसिटी। इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक टर्म्स और आती है बच्चों, इसके अंदर नेक्स्ट जो टर्म्स आती है वो इसके अंदर आती है आपके परमानेंट वेल्टिंग परसेंटेज। क्या होता है, परमानेंट वेल्टिंग परसेंट। वेल्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, मुरझाना, पत्तियां मुरझा जाती है ना, आप याद, वेल्ट का मतलब क्या होता है, मुरझाना, पत्तियों का मुरझाना। वेल्ट का मतलब क्या होता है, मुरझान, याद रखना, मुरझाना, पत्तियां होती है ना, पानी नहीं मिलता, सूख सी जाती है, इसको बोलते हैं मुरझान। तो परमानेंट वेल्टिंग कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन सोइल एट विच द प्लांट शो फर्स्ट टाइम वेल्ट व्हेन दे ग्रो इन दिस सोइल, ठीक है। देखो कैसे, एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, ये सोइल के अंदर अपन ने उगा रखा है, ठीक है, इस प्रकार से ये सोइल है, ये इसका स्टेम है, बीज है, ठीक है। तो मान लो इसके अंदर अभी
100 ml वाटर है तो पत्तियां क्या है, हरी हो रही है, सारी की सारी अच्छे से हरी हो रही है, अच्छे से है, ठीक है, फ्रेश है। लेकिन मान लो इसके अंदर वाटर की लेवल 80 ml हो गई तो ये क्या पत्तियां क्या हो जाएगी, मान लो पत्तियां है मुरझा गई, पत्तियां क्या होगी, मुरझा गई। तो पानी की वह मात्रा, ठीक है, वाटर की वह अमाउंट जिसकी वजह से जो फर्स्ट टाइम वेल्ट, सो फर्स्ट टाइम का मतलब पता है वो लेवल आते ही वेल्ट होना, उसके बाद तो सूख जाएगी पत्तियां। तो एक लेवल होती है ना, जैसे इससे पहले 85 पे तो फ्रेश थी, 85 ml था तब तो लीव्स क्या थी, फ्रेश थी। लेकिन जैसे ही 80 ml आया तो लीव्स बिकम वेल्ट, ठीक है, वेल्ट, ठीक है, क्या होगी, मुरझा गई। तो इस जो मात्रा है इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, परमानेंट वेल्टिंग परसेंटेज, ठीक है। वापस सुनो, वापस ध्यान सुनो, इजी है बिल्कुल, समझ में आ गई होगी आपके कि मतलब क्या है। द अमाउंट ऑफ द वाटर present in soil, the amount of the water present in soil at which the plant show first time wilt when they grow in this soil, ठीक है, इस प्रकार से है। तो जैसे it is the percentage of the water at which the, देखो जैसे बुक में लिखा है leaves exhibit first time wilt, ठीक है, when they grow in this soil। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि परमानेंट वेल्टिंग परसेंटेज क्या मतलब, इट इज द परसेंटेज ऑफ द वाटर विच इज प्रेजेंट इन सोयल एट विच प्लांट एग्जिबिट फर्स्ट टाइम वेल्ट व्हेन दे आर ग्रो इन दिस सोयल। मतलब मृदा के या सोयल के अंदर पानी की वह मात्रा जिसके ऊपर क्या होता है, प्लांट जो लीव्स होती है एग्जिबिट या जो डेमोन्स्ट्रेशन करती है किसका, वेल्ट का, ठीक है, शो वेल्ट एट द फर्स्ट टाइम। तो वापस सुन लो कि क्या होती है वाटर, जो पूछ सकते हैं परमानेंट वेल्टिंग कैपेसिटी या परमानेंट वेल्टिंग जो परसेंटेज है वो क्या होती है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ द वाटर एट विच, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ द वाटर एट विच plant leaves exhibit first time wilt when they grow in this soil. This is called the permanent wilting percentage। मतलब क्या होती है, पानी के अंदर वह मात्रा जिसके अंदर पत्तियां पहली बार मुरझा जाती है, ठीक है, पानी के अंदर या जो सोइल के अंदर पानी की वह प्रतिशत मात्रा है ना, सोइल के अंदर पानी की वह मात्रा जिसके ऊपर पत्तियां प्रथम बार मुरझान प्रदर्शित करती है, ठीक है, फर्स्ट बार शो या फर्स्ट टाइम एग्जिबिट वेल्ट, ठीक है, वेल्ट, ठीक है, फर्स्ट टाइम शो वेल्ट, दिस इज कॉल्ड द परमानेंट वेल्टिंग कैपेसिटी, है ना, समझ गए क्या आप, ठीक है। इस हिसाब से पानी के अंदर मतलब मृदा के अंदर पानी की वह मात्रा जिसमें क्या होती है, पत्तियां प्रथम बार मुरझान प्रदर्शित करती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में इस टाइम मलानता बोलते हैं, और परमानेंट वेल्टिंग कैपेसिटी द अमाउंट द परसेंटेज ऑफ द वाटर एट विद द लीव्स एग्जिबिट फर्स्ट टाइम वेल्ट व्हेन दे ग्रो इन द दिस सोइल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड परमानेंट वेल्टिंग कैपेसिटी परसेंटेज, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो तीसरा जो पॉइंट आता है, इसमें दूसरा जो पॉइंट आता है बच्चों वो आएगा आपके सोइल एरेशन। जो वेल एरिटेड सेल्स होती है, जो वेल एरिटेड सोइल होती है, वेल एरिटेड सोइल का मतलब दीज आर सोइल पार्टिकल एंड स्पेस बिटवीन द एयर इज क्रिएटेड, दिस इज एरिटेड सोइल, ठीक है, लॉम सोइल होती है ना, ठीक है, ये तो वेल एरिटेड जो सोइल्स होती है उसके अंदर जो मैक्सिमम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। वेल एरिटेड सोइल के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, ठीक है, जैसे एरिटेड है ये पार्टिकल, सोइल पार्टिकल में स्पेस में क्या एयर ट्रैप हो रही है, दिस इज कॉल्ड द एरिटेड सोइल, है ना, वेल एरिटेड, है ना, वेल एरिटेड सोइल, दिस इज लोम सोइल द एग्जांपल ऑफ द वेल एरिटेड सोइल। तो उसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एंड द सोइल विच सैचुरेटेड विद द वाटर,
द सोइल विथ सेचुरेटेड, मतलब जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, द सोइल विथ सेचुरेटेड विथ वाटर, द वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट इज वेरी लो या वेरी मिनिमम। ठीक है, जो बात करते हैं कि जो द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन वेरी लो और ऑलमोस्ट एब्सेंट इन द सोइल फ्लूडेड विथ वाटर। ठीक है, जैसे इसमें जिस लिखा हुआ है तो सोइल फ्लूडेड विथ, फ्लूडेड का मतलब होता है तो सोइल फ्लूडेड विथ वाटर। ठीक है, उसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, मिनिमम या एब्सेंट होगा। ठीक है, उसके अंदर मिनिमम होगा या एब्सेंट होगा। तो मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम के पास वेल एरेटेड सोइल होती है, लोम सोइल ब्रैकेट में लिख सकते हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रखकर मैक्सिमम, एंड द सोइल विच इज द वाटर एब्जॉर्प्शन एब्सेंट और मिनिमम इन द सोइल विच इज फ्लूडेड विथ वाटर, फ्लूडेड विथ वाटर। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो अपन ये हो गया कि जो एरेटेड सोइल है, जैसे लोम सोइल, जैसे दोमट मिट्टी बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, एंड द सोइल फ्लूडेड विथ वाटर, द वाटर एब्जॉर्प्शन इज वेरी लो या मिनिमम। ठीक है, ये हो गया। तीसरा बात करते हैं अपन, जो अपना पॉइंट है वो आता है टेम्परेचर, सोइल टेम्परेचर। सोइल टेम्परेचर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर इफेक्ट द पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। 20 degree centigrade, 30 degree centigrade is the ideal temperature for the water absorption. If the temperature is below the 20 degree, the water absorption also decrease, and the above the 30 degree, the water absorption is also decrease. ठीक है, क्या होगा मतलब समझ गए ना। तो आइडियल टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस बिटवीन द रेंज ऑफ 20 to 30 degree centigrade. If the water range is below the 20 degree, water absorption decrease, and above the 30 degree water absorption also decrease. The ideal range is 20 to 30 degree. तो चौथा जो फैक्टर आता है अपना, वो आता है आपके सोइल वाटर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोइल ऑफ सोइल सोल्यूशन। नाम से समझ लो आप कि जो सोइल की कंसंट्रेशन, इफ द सोइल हैव द मैक्सिमम नंबर या हाई अमाउंट ऑफ द मिनरल्स और साल्ट, देन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोइल इज हाई। ठीक है, देख सिंपल सी बात है। तो मान लो ये पौधा लगा रखा है अपन यहाँ पे, ठीक है, ये जिससे ये पौधा है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मान लो कि ये जो सोइल है इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे मिनरल और जो साल्ट है वो ज़्यादा मात्रा में, मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स इज आर हाई अमाउंट प्रेजेंट इन द सोइल, देन द कंसंट्रेशन ऑफ सोइल इज हाई। ठीक है, तो सोइल की कंसंट्रेशन क्या यहाँ पे हाई है। तो अपने ओस्मोसिस के नियम के अनुसार बात करें तो वाटर एब्जॉर्प्शन इसमें कैसे होगा, इसमें नहीं होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन इसमें नहीं होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि ओस्मोसिस के नियम के अनुसार क्या होता है, वाटर का फ्लो किधर से होता है ना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। तो इधर हाई कंसंट्रेशन तो पानी को वापस खींच लेगा इधर। ठीक है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो हाई कंसंट्रेशन, जो हाई कंसंट्रेटेड जो सोइल है ना, हाई कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है सोइल के अंदर, तो उसमें क्या वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा। इधर देखो, मान लो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, लो कंसंट्रेशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन है सोइल के अंदर, डाइल्यूट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट है तो क्या हो जाएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो बच्चों आज की कक्षा में अपने बहुत ही इजी जो ये पॉइंट है, फैक्टर है, ये डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन लाइन टू लाइन इसको समझने की कोशिश कीजिए। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे चैट के माध्यम से बताना। आज की कक्षा का बहुत धन्यवाद।